श्री भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। परम भूर्तवश्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री कूटचंद जी महाराज की जय। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। श्रवण संज्ञा सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नवकार है गुणकारी, शुद्ध मन से ध्यान लेना। नवकार है गुणकारी, शुद्ध मन से ध्यान लेना। भव भव के बंधन से तुम मुक्ति पा लेना। भव भव के बंधन से तुम मुक्ति पा लेना। नवकार है
गुणकारी। शुद्ध मन से ध्यान लेना, नव का रहे गुणकारी। शुद्ध मन से ध्यान लेना, हृदय में रखो इसको, आत्म शुद्ध बन जाता। हृदय में रखो इसको, आत्म शुद्ध बन जाता। सदा दिल से रटो इसको, जाना नरक में नहीं पड़ता। सदा दिल से रटो इसको, जाना नरक में नहीं पड़ता। सब मंत्रों से बलशाली नया जीवन बना लेना। सब मंत्रों से बलशाली नया जीवन बना लेना। नवकार है गुणकारी, शुद्ध मन से ध्यान लेना। भव भव के बंधन से तुम मुक्ति पा लेना। भव भव के बंधन से तुम मुक्ति पा लेना। ये शाश्वत अनादि है और मंगलकारी है। ये शाश्वत अनादि है और मंगलकारी है। मिट जाती उपाधि है, अति आनंदकारी है। मिट जाती उपाधि है, अति आनंदकारी है 14 पुरब का सार, इसको न भुला देना। है 14 पुरब का सार, इसको न भुला देना। नवकार है गुणकारी, शुद्ध मन से ध्यान लेना। नवकार है गुणकारी, शुद्ध मन से ध्यान लेना। भव भव के बंधन से तुम मुक्ति पा लेना। सदा होवे मंगलाचार, हो जाएगी नैया पार। सदा होवे मंगलाचार, हो जाएगी नैया पार। जीवन का है आधार, मिल जाएगा मुक्ति द्वार। जीवन का है आधार, मिल जाएगा मुक्ति द्वार। नवकार का ले शरणा, सुख शांति को पा लेना। नवकार का ले शरणा, सुख शांति को पा लेना।
नवकार है गुणकारी। शुद्ध मन से ध्यान लेना, नवकार है गुणकारी। शुद्ध मन से ध्यान ले, जीवन की ज्योति यही है, शांति सुधा सुख धाम। जीवन की ज्योति यही है, शांति सुधा सुख धाम। महामंत्र की महिमा पार, बन जाएंगे बिगड़े काम। महामंत्र की महिमा पार, बन जाएंगे बिगड़े काम। श्रद्धा से कहे गुरुवर, सदा सुमिरन कर लेना। श्रद्धा से कहे गुरुवर, सदा सुमिरन कर लेना। नवकार है गुणकारी। शुद्ध मन से ध्यान लेना, भव भव के बंधन से तुम मुक्ति पा लेना। भव भव के बंधन से तुम मुक्ति पा लेना। नवकार है गुणकारी। शुद्ध मन से ध्यान लेना, नवकार है गुणकारी। शुद्ध मन से ध्यान लेना। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए
आचार्य भगवान आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, आप सब लोग जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरे आराधना, भगवन तेरे मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान दो, मुझे यही मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं, मुझे बस एक तेरा ध्यान हो, बस होठों पे तेरा नाम हो, भगवान भगवान पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने, जो अगर पथ आए डिगाने, जो अगर चाहे सामने से, चाहे सामने मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी आराधना। धर्मो रक्षति रक्षिता, जिसने धर्म की सुरक्षा की, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन सा ऐसा कार्य है जिसके करने से धर्म की रक्षा की जा सकती है। आज हम लोग देखते हैं धर्म को बचाने के लिए, धर्म संप्रदाय की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। लोगों का जो विशाल जो समूह धर्म की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरता है, ऐसी भीड़ का धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके भीतर में युद्ध होता है,
वही मनुष्य होता है एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव होता है, वही व्यक्ति इस तरह का व्यवहार कर सकता है। जिसका हृदय क्षुद्र होता है, यानी पुरुष ने कहा है, जिसका मन, जिसका हृदय क्षुद्र होता है, वही ये गिनती करता रहता है, ये मेरा है, ये पराया है। अपने और परायों की गिनती करने वाला व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता। और धार्मिक व्यक्ति की पहचान तो इसी में है, उसका हृदय बड़ा विशाल होता है, किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, किसी समुदाय तक सीमित नहीं होता है। उसके मन में तो सिर्फ एक ही बात गूंजती है, वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण संसार मेरा परिवार है, मेरा अपना है। जिसने संपूर्ण संसार को अपना मान लिया, भला उस व्यक्ति का फिर कौन शत्रु हो सकता है? शत्रु तो हम निर्माण करते हैं। हमको लगता है बस ये व्यक्ति मेरा है, ये वस्तु मेरी है, और उस मेरी के प्रति जो राग है, और राग द्वेष को जन्म देता है। तो इस तरह के जो राग और द्वेष के भाव हमारे भीतर में होते हैं, वो बंधु हमारी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते। जहाँ आत्मा रक्षा नहीं है, वो धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, धर्म की सुरक्षा हो नहीं सकती। क्योंकि प्रभु महावीर ने धर्म की व्याख्या करते हुए बहुत सारे अपने उन शब्दों में, अपने उन विचारों में प्रकट किया है, या उन्होंने संदेश दिया है। अहिंसा संयमो तवो विनय धम्मो बद्धुस्वाओ धम्मो अहिंसा परमो धम्मो। बंधु, उन्होंने जो व्याख्या की है, उनकी व्याख्या में कहीं कोई व्यक्ति विशेष या संप्रदाय विशेष का कहीं ये बू नहीं आती। वो तो कहते हैं वस्तु का स्वभाव धर्म होता है। अगर एक इंसान है और इंसान का स्वभाव इंसानियत है, अगर उस इंसान में इंसानियत नहीं है, वो धार्मिक हो नहीं सकता। हमको लगता है कि हम तो बड़े ऊंचे खानदान में, ऊंचे कुल में, ऊंचे संप्रदाय में हमारा जन्म हुआ है, और हम लोगों को लगता है कि हमारा धर्म संसार में सर्वश्रेष्ठ है। ये सिर्फ गाने के लिए होता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा अपना और पराय में ही उलझता रहता है। ऐसे व्यक्ति के मन में कभी वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं आती। तो रक्षा किसकी करनी चाहिए? बंधु, रक्षा उसकी होती है जो व्यक्ति स्वयं आत्मा की रक्षा करता है, आत्मा की सुरक्षा करता है, आत्महत्या करने से अपने आप को बचाता है। वही तो धर्म की रक्षा होती। जहां हमने स्वयं अपने आत्मा का अपमान करना प्रारंभ कर दिया, और हमने अपनी आत्मा का अपमान किया, तो सामने किसी का सम्मान करने की तो हमारे में कहीं कोई शक्ति ही नहीं रहती है। बंधु, अपनी रक्षा के साथ साथ में, अपनी आत्मा की सुरक्षा के साथ साथ में, अपने सम्मान के साथ साथ में, प्रत्येक आत्मा का सम्मान करने का भाव मेरे अंदर जहाँ आ जाता है, वहाँ पर बंधु फिर ये रक्षा और सुरक्षा के बाद करना सार्थक बन पड़ता है। आज हम लोग मनाते हैं, मना ही रहे हैं। जहाँ रक्षा की बात आती है ना, और रक्षा की बात आते ही वहाँ पर जैन धर्म की आत्मा बोलती है। रक्षा की बात है कि तुम क्या करो, स्वयं की रक्षा करो, आत्मा की सुरक्षा करो। तो तुम आत्मा की सुरक्षा करोगे, संसार में जितने भी आत्माएं हैं, उन किसी भी आत्माओं के प्रति तुम्हारे मन में अनादर का भाव नहीं होगा। हर आत्मा के प्रति तुम्हारा वही सम्मान का भाव होगा। तो बंधु, ऐसा दया और करुणा से भरा हुआ जो जीवन होता है, ऐसी जो आत्मा होती है, वो आत्मा सुरक्षित आत्मा होती है। आज हमने
महल कोठियाँ, न जाने अपने मनोरंजन के लिए खाने पीने के अंदर कितना कुछ हमने खर्च कर दिया। अपने मनोरंजन के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने वाला व्यक्ति अपने पड़ोस के अंदर चूल्हा जल भी रहा है या नहीं, इसकी चिंता अगर हमको नहीं होती है तो वो व्यक्ति धार्मिक हो नहीं सकता। एक युवा है, युवा अवस्था में व्यापार में बड़ा पारंगत युवा किसी लेनदार के घर में पैसे लेने के उद्देश्य से चला जाता है और प्रातःकाल का समय और घर में जाकर के जब वो दस्तक देने ही वाला था, दरवाजे पे दस्तक देने ही वाला था कि अंदर से कुछ आवाज आती है। और अंदर से जो आवाज थी, अंदर की जो वार्तालाप थी, पति और पत्नी के बीच की वार्तालाप थी। वैसे तो ये सभ्यता के विपरीत है कि कोई व्यक्ति किसी की बात को क्या कर ले, दरवाजे के पीछे छुप करके सुन ले, ये सभ्यता नहीं है। परंतु उस युवा ने कुछ ऐसे शब्द सुन लिए थे, वो मजबूरन उसके पैर रुक जाते हैं और अंदर की आवाज सुनने में और उस वार्तालाप में थोड़ी सी रुचि बनी। तो अंदर पत्नी अपने पति को संबोधन करते हुए कह रही है, हे पतिदेव, आज हम दोनों ने तो तेले का पत्याखान ले लिया है, हमारा आज तेला हो गया, परंतु अब घर में अनाज का दाना नहीं है। जो बच्चे को हम 3 दिन से भोजन दे रहे थे, क्योंकि हम भोजन कर लें उतना भोजन की सामग्री उपलब्ध न होने के कारण बच्चों का काम 3 दिन तक तो चला। अब आज शाम के बाद कल प्रातः काल की व्यवस्था बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए तो आज हर हालत में किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ कमाई करके लाना ही होगा। मुंदो उसका पति मेहनत तो कर रहा होगा, बाजार में जाता भी होगा, परंतु कुछ बुरे कर्म, पूर्व कर्म ऐसे उदय में आए हुए थे कि बंधु उससे कुछ भी लक्ष्मी के दर्शन उसको होने का माहौल बन नहीं रहा था। तो अपनी पत्नी से कहा, मैं आज कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए, तो कल की व्यवस्था के लिए मैं आज दिन भर प्रयत्न करता हूं। ऐसी बात जब उस युवक ने सुना, और बंधु साधर्मी युवक, अपने ही परिवार, अपने ही जैन धर्म में जन्म लेने वाला वो युवक और अपने ही समाज का एक व्यक्ति अगर इस तरह की अवस्था से अपना जीवन जी रहे हैं, समाज में आते हैं तो अपने गौरव को बचाने के लिए या अपने स्वाभिमान के लिए कहीं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, परंतु भीतर ये अवस्था है। 3 दिन से दोनों पति पत्नी क्या है, तेले में है, और तेला करने के पीछे एक ही कारण है कि घर में अनाज का दाना न होना। ऐसा भी हमारा समाज के अंदर लोग हैं और हो सकते हैं। और उसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरों की संवेदनाएं, दूसरों की वेदना को समझने की शक्ति अगर आ जाए तो बंद होता है। लेकिन आज तो हम सिर्फ अपने तक ही सीमित हैं। आज हम किसी होटल में जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, 10, 20, 50 हजार खर्च करने में कहीं कोई हमको तकलीफ नहीं होता। बंधु वही व्यक्ति जब एक सब्जी वाले के साथ 2-4 रुपया के लिए झगड़ता है, रिक्शा वाले के लिए 2-5 रुपया के लिए झगड़ता है, तो बंधु हमारी सभ्यता कहाँ जाती है, हमारी वो दया और करुणा के भाव कहाँ जाते हैं। जब तुम अपने लिए खर्च करना होता है वह लाखों रुपया इस तरह से पानी की तरह बहा देते हैं। परंतु बंधु छोटी छोटी बातों में हम लोग झगड़ते हैं, ये हमारी क्षुद्रता है। तो बंधु उस युवक ने जब ये वार्तालाप सुनी, अब वो अंदर प्रवेश करेगा क्या, नहीं कर सकता। वो आया तो पैसे लेने के लिए, उसको लग रहा था कि चलो उनके से कुछ मुझे पैसे लेने थे, पैसे लेके आता हूं, ये समझ करके बंधु आया था। परंतु अंदर के वार्तालाप ने उसको झकझोर दिया और उल्टे पैरों क्या हो गया, लौट के आता है। और लौट के आने के बाद उसने दुकान खोली, और दुकान खोलने के बाद रह रह करके एक ही बात, एक ही वही शब्द उसके कान में गूंज रहे हैं और मस्तिष्क में वही बातें घूम रही हैं कि आज हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं। हम तो सोच रहे थे कि वो तपस्या कर रहे हैं, बेला कर रहे हैं, तेला कर रहे हैं, परंतु उनके बेले और तेले के पीछे कितनी बड़ी मजबूरी थी। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह का शान शौकत का जीवन जी रहे हैं, ऐसा उसके मन में भाव आ रहा था। इतनी देर को सोच रहा था, लगभग 9-10 बजे की बात बंधु वही व्यक्ति क्या कर रहा है, वो मार्केट में
निकल रहा है। तो उस व्यक्ति ने देखा और इस युवा का नाम था सोहनलाल। और उस सोहनलाल ने जब उस व्यक्ति को जाते हुए देखा तो उसने आवाज दी और आवाज दे करके उसने बुलवाया और बुलवा करके कहा कि और चाचा जी कैसी चल रही है, सब ठीक ठाक है? बंदो चेहरे में कहीं कोई सिकन नहीं है, बिल्कुल संतुष्टि है। बंदो ये होता है धर्म। चेहरे में कहीं कोई ऐसा बंदो दुख प्रकट होने नहीं दे रहा है और दुख है भी नहीं, हो सकता है दुख न भी हो। और बंदो इसको कहते हैं धर्म की रक्षा, आत्मा की रक्षा। किसी भी परिस्थिति में हम बंदो दुखी न हो, यही तो क्या है बंदो आत्मरक्षा है। और बंदो बिल्कुल नॉर्मल रूप में, बिल्कुल सामान्य रूप में आके बेंच में बैठता है और उस युवा के साथ वो वार्तालाप कर रहा है। करते करते कहीं ये झलकने नहीं दिया कि हमारी परिस्थिति क्या है, बिल्कुल सामान्य रूप में उसने वार्तालाप किया। इतनी देर को सोहनलाल युवक कहता है कि चाचा कल मैंने कुछ सामान मंगवाया था, उन सामान में कुछ गांठें आई हैं, परंतु वो क्या है डिफेक्ट निकली है, कुछ खराब सामान निकला है। उस खराब सामान है मेरे लिए कहीं कोई उन सामानों का उपयोग नहीं हो रहा है। अगर आपको काम आता हो तो आप क्या कर ले जा करके उन का सामान से आप अपना काम चला सकते हैं। उन्होंने कहा दिखाओ जरा कौन सा सामान है। जा करके देखा तो बड़े अच्छे वो गांठ और बंदूक उसके अंदर क्या हुआ, पूरा कटा हुआ था, कटा हुआ सामान था। बीच में से कटे हुए उस सामान को देखकर उसके मन के अंदर आया, हो सकता है कहीं कोई गलती लग गई, कहीं कैंची लग गई, कहीं कुछ हथियार से इनका छेदन हुआ हो, ऐसा समझ करके उस सोहनलाल ने क्या कर दिया, उनको ये सामान जो गांठें दे दी। और वो व्यक्ति वो सोचा चलो जिनेंद्र भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज मुझे क्या हो गया, कुछ काम मिल गया और कुछ करने का अवसर मिला। ऐसा सोचकर बंदो वहां से वो सामान लेता है और सामान लेकर के अपनी गद्दी में चला जाता है। और गद्दी में जाकर के गांठें खोल के देखता है तो बस ऊपर ऊपर से क्या है, थोड़े से सामान कटे हुए हैं, अंदर सारा सामान सुरक्षित है। और सारा सामान सुरक्षित होने पर बंदो वहां से क्या हुआ, वो लौट करके वापस आया। इसको कहते धर्म की रक्षा। ऐसे समय में भी अपनी मर्यादा को, अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ता है। ऐसे समय में अगर हम इस तरह का भाव अपने मन में लाते हैं तब हम धार्मिक कहलाने के अधिकारी होते हैं। बंदो उल्टा लौट करके आया, वो सामान ला करके सोहनलाल से कहता है कि सोहनलाल तुमसे कुछ गलती हुई है, ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ है, अंदर से सारा सामान क्या है बिल्कुल सही है, ये तुम क्या कर लो अपना सामान वापस लो। तो सोहनलाल ने कहा नहीं, मैंने तो इनको कटा हुआ देखा और मैंने तो आपको क्या कर दिया, 2-5 रुपये में मैं तो फेंकने ही वाला था, आपको मैंने जो दे दिया हो, दिया हुआ सामान मैं वापस ले नहीं सकता, ये मेरे अधिकार का क्या है नहीं है। अब इसको तुमने ही क्या करना, उपयोग में लाना। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उसको शंका हुई है, शायद इस व्यक्ति ने मेरे साथ जान के ऐसा किया हुआ है, परंतु वहां दूसरा कोई उपाय नहीं था। और वो लौट के जाता है और अपने काम धंधे में लग गया और जाकर के अपने पत्नी से घर में जाकर ये सारी बातें कह दी। और अपने उस सोहनलाल के द्वारा की हुई बातों को जब अपने पत्नी के सामने कहा तो पत्नी भी अंदर से भाव विभोर होती है। ऐसे ही बंधु कुछ दिनों के बाद सोहनलाल के मन में थोड़ा सा जिज्ञासा हुई, भाव उठे कि चलो एक बार जाकर के उसको क्या करता हूँ, देख के आता हूँ उनका परिवार की स्थिति क्या है। बंधु घर में चला जाता है और घर में जाने के बाद जब उसने परिवार में बैठ करके वार्तालाप किया, वार्तालाप करते करते बंधु उसकी पत्नी ने धन्यवाद दिया। उन्हें कहा कि हे सोहनलाल भैया, तुमने क्या किया, हमारे को बिल्कुल डूबते डूबते बचा दिया है। कुछ ऐसे धन्यवाद के शब्द भैया के रूप में निकले। तो सोहनलाल कहता है कि तू मुझे मुंह से बहन तो कहती है, परंतु वास्तव में क्या तू मुझे अपना भाई मान सकती है क्या तू मुझे राखी बांध सकती है, राखी बांध कर मुझे भाई बनवा सकती है क्या। उस समय बंधु उस महिला ने अपनी साड़ी का एक कोने का क्या किया, घेरे को फाड़ करके सोहनलाल के हाथ में क्या कर दी, उसे साड़ी से राखी के रूप में कच्चे उस साड़ी के धागे से क्या कर दिया, सोहनलाल के कलाई को बांधा। और बांधते ही सोहनलाल ने जितने भी जेब में उसके पैसे थे सारे के सारे अपने बहन को क्या कर दिया,
बंधु ये होते हैं हमारी संस्कृति, ये होता है हम उन पर्वों की अपनी संस्कृतियों को सुरक्षित रखने का एक तरीका। आज तो बंधु हमें समझ में नहीं आता कि हमें पर्व मनाते क्यों हैं, पर्वों का अर्थ क्या होता है, इनका मूल्य हम लोगों को क्या होता नहीं पता चलता। तो बंधु इस तरह की दया और करुणा के भाव जिस व्यक्ति के मन में होते हैं वही धर्म की रक्षा करता है, वही अपनी आत्मा की सुरक्षा करता है। और बंधु आत्मा की सुरक्षा, आत्मा की रक्षा करने वाला व्यक्ति कभी आत्मा की हत्या नहीं करता, चाहे अपनी आत्मा की हो चाहे संसार में किसी भी आत्मा की हत्या न करके अहिंसा परमो धर्मों का बिगुल फूंकता हुआ बंधु अपने को धार्मिक बनाता है। ऐसी आत्मा ही संसार को क्या कर जाती है, तर जाती है। और बंधु ये जो सोहनलाल नामक युवक जो था ये और कोई नहीं है, हमारे आचार्य सम्राट पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब के ये दीक्षा से पूर्व की क्या थी। बंधु ये ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके अंदर दया और करुणा कूट कूट कर भरी हुई होती है। ऐसा ही व्यक्ति धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं की भी रक्षा न कर सके, स्वयं अपनी आत्मा का अपमान करे, सामने वाले का भला वो क्या सम्मान कर सकता है। पहले अपनी आत्मा का तो क्या करो, सम्मान करना सीखो। बंधु शरीर का सम्मान तो हमें चाहिए होता है। सामने वाला व्यक्ति अगर हमारी प्रशंसा करता है तो हमको क्या करता है, हम बड़े खुश होते हैं। कभी कभी हम अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा पहनते हैं और हमारा अच्छा खाना पीना सामने वाले को अगर ईर्ष्या भाव पैदा करवाने वाला हो, इससे भी भगवान कहते तुम बच के रहो। क्यों प्रदर्शन करते हो, क्यों तुम प्रदर्शन करके दूसरों को दिखाते हो कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। बंधु ये भाव रावण और दुर्योधन के होते हैं, क्योंकि वो सोचता है संसार में जितने भी अच्छी चीजें हैं वो मेरी होती है। हर अच्छी चीजों को अपना मानने वाला व्यक्ति ये राम नहीं रावण का क्या है भाव वाला होता है। संसार में सभी को अपने परिवार के समान मानना, हर आत्मा को अपनी आत्मा के समान सम्मान देने की कला जिसकी आती है, वही बंधु ऐसे पर्वों को मनाकर उनकी पर्वों के वास्तविकता को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ऐसे बंधु हम लोगों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया और रक्षाबंधन के पर्व को सिर्फ एक परंपरा मान करके न मना करके उसकी संस्कृति को समझें और उसके पीछे जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को, उन उद्देश्य को समझ करके और हम उन पर्वों को मनाते हैं। इनको पर्वों को मनाने में भी बंधु हमारी क्या होती है, आत्मा का कल्याण होने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। इसलिए बंधु आप सब लोगों को इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, इसी तरह श्रेणिक चरित्र चल रहा है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रेणिक चारित्र सुनाते हैं धर्म की, श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रेणिक। राजा पूछे अनुचर से किसने अकल लड़ाई, एक विदेशी बच्चे में बुद्धि बल चतुराई। श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रेणी का चारित्र सुन। पुनः एक दिन इलक भेजा पहले तोल कराया, घटबड़ रंच न होने पावे राजा ने फरमाया। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणी मंगवाऊंगा जब इसे भेजना, हानि वृद्धि नहीं होवे। फर्क पड़ा तो सजा मिलेगी, ब्राह्मण सुन के रोवे। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणी का। कभी कभी हमारे जीवन में दुख और संकट आते हैं, और जब अचानक कोई दुख और संकटों का आते हुए हम देखते हैं
तब तो हमको ऐसा लगता है कि यार हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों हमारे साथ। ऐसी शिकायत लगभग बहुत लोगों की होती है। हमने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं, ना हम बुरा किसी का सोचते हैं, फिर भी हमारे साथ ही इस तरह का व्यवहार होता क्यों है। परंतु बंधु, कहीं हमने ऐसा किया है, उसी का परिणाम समय आने पर हमको क्या करना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। कुछ नंदीग्राम वासियों के मन में भी ऐसा ही भाव आ रहा है, आखिर हमने राजा का बिगाड़ा क्या है, आखिर राजा के साथ हमने कौन सा ऐसा बुरा किया है जिसके कारण राजा हमारे साथ इस तरह का द्वेषी बनकर और हमारे साथ बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। और ये सिर्फ नंदीग्राम वासी तो सोच ही रहे हैं, साथ साथ में वो महिपाल नाम का ब्राह्मण भी सोच रहा है, आखिर इस तरह का व्यवहार हमारे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि गांव का प्रमुख व्यक्ति था और प्रमुख व्यक्ति को गांव की चिंता होना ये स्वाभाविक था, और वो चिंतित तो था ही। जब वो सोचने लगा तो अब करना क्या है। इतनी देर को कल आप लोगों ने सुना ही था, हाथी के वजन को उन्होंने व्यवस्थित रूप में किस तरह से हाथी का वजन उन्होंने मापा है, ये सारा हिसाब किताब ले जाकर महाराजा श्रेणिक के समक्ष रख दिया। तो महाराजा श्रेणिक बंधु प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि प्रसन्न होना नहीं था। एक होता है प्रसन्नता का होने का कोई कारण इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने हाथी के वजन की उनको आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने तो नंदीग्राम वासियों को कैसे कष्ट देना है, ये बात एकमात्र ये उनका उद्देश्य होने के कारण वो राजा प्रसन्न नहीं हुआ। राजा के मन में तो और क्या हुई, वेदना हुई, और राजा खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। और जब अनुचर सारे और नंदीग्राम वासी जब वापस लौट कर के आए तो महाराजा फिर सोचने लगा क्या किया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे नंदीग्राम वासियों को फंसाया जाए। ऐसी योजना बना रहे थे, बनाते बनाते एक बात और याद आ गई, और उन्होंने अपने अनुचरों को बुलवाया और बुलवा करके उन्होंने एक बकरा उन्हें थमा दिया, और उन्होंने कहा कि ये बकरा ले जा करके नंदीग्राम वासियों को दे करके आओ, और नंदीग्राम वासियों से कहना इस बकरे को तुम खिलाओ पिलाओ, स्वादिष्ट भोजन करवाओ, और इसको क्या होना चाहिए, अच्छा भोजन तो मिलना ही चाहिए, साथ साथ में इसका वजन क्या होना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। और वजन न बढ़े इसके लिए तो चलो ठीक है, भोजन थोड़ा सीमित मात्रा में दिया जा सकता है। राजा ने ये भी आदेश दिया इसका वजन घटना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल जिस वजन के साथ उन्होंने तौल के दिया, इतना किलो इसका वजन है, न ये बढ़े और न ये, बिल्कुल अपने वजन को क्या करना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए। और ऐसी कला आनी भी चाहिए। आज हम लोगों को भी ये कला क्या हो जाए, आ जाए। तो वो कला क्या हो सकता है, अगर आप लोग ने जानना हो तो आप लोगों को वो कला भी क्या किया जाए, सिखाया जाए। क्योंकि आप सीखना तो चाहते हो, करना नहीं चाहते। हम लोग पता है हम लोगों को कि सीखना सब कुछ है, हम कहते हैं ये भी पूछेंगे वो भी पूछेंगे, और हर जगह जाकर के कहोगे ये कैसे है, और शुगर को मेंटेन करने के लिए क्या करना, सब पता है हमको, ये चीज़ नहीं खानी है, फिर भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कोई गली निकाल लेते हैं। और कहते ना, एक हरियाणा में एक व्यक्ति को शुगर हो गया और वो डॉक्टर के पास चला गया, तो डॉक्टर ने उसको हिसाब किताब करके दिया, ये नहीं खाना वो नहीं खाना वो नहीं खाना, और उसने सारी चीज़ें क्या कर दी, बंद कर दी। तो मक्खन भी बंद कर दिया, बुरा भी बंद कर दिया, दूध भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया। वो हरियाणा का आदमी था, उन्होंने कहा डॉक्टर इसमें बचा क्या है, अब तो खाने के नाम पर सिर्फ फांसी बची है। बोले फांसी के सिवा कुछ खाने का लिखा ही नहीं है। तो बंदा ऐसा ही हम लोगों को लगता है। अगर पहले से ही हम लोग थोड़ा सा हिसाब से खा लिए होते तो शायद हमारा क्या होता, स्वास्थ्य अनुकूल होता। तो बंधु हम लोग जानना सब कुछ चाहते हैं, जहाँ आचरण का वक्त आता है फिर हम सोचते कल से करेंगे, परसों से करेंगे, थोड़े दिन बाद से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अभी तो रक्षाबंधन आया ही है, और इसके बाद क्या होगा, पर्यूषण के बाद क्या करेंगे, शुरू करेंगे। पर्यूषण के बाद फिर वो नवरात्रि आएंगे, दशहरा आएगा, और ये सारी चीज़ें हम क्या सोचते हैं, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, और वो कल आता नहीं। इसी सामने काल आकर के क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और उस काल का भी अगर हम लोगों का ज्ञान हो तो वो हमारे वजन को मेंटेन करने में शायद वो काल हमें कहीं ना कहीं कोई सहयोग कर सकता था, परंतु वो भी हमारे सामने दिखता नहीं है। ऐसा ही बंधु महाराजा श्रेणिक ने जब उस बकरे को ले जा करके नंदीग्राम वासियों को दिया और उन्होंने पूछा ये वजन इसका न तो कम हो न ज़्यादा हो, ऐसा आदेश हुआ। तो नंदीग्राम के सारे लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने कहा अगर जो थोड़ा सा ज़्यादा भोजन करवा दे तो ये मोटा हो सकता है, खाना बंद करवा दे तो पतला हो सकता है। राजा के अनुचर, राजा के कर्मचारी प्रतिदिन
उस बकरे को देखने क्या कर रहे हैं, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, और उसके वजन को क्या करते थे, रोज देखते थे। अब किया क्या जाए, बड़ी परेशानी में थे। और उन्होंने सोचा वही विदेशी युवक जो आया हुआ था, जिसने हमें पहली घटना से बचाया था, उसी के पास जाए। उनके अभय कुमार के पास गए, पूछा तो अभय कुमार ने एक व्यवस्था बता दी उनको, और वो व्यवस्था आज ही बता दी, कल बता दी, तो आज ही बता दी। तो उस युवक ने मतलब ऐसी व्यवस्था कर डाली, उनका तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, 2 पिंजरे बुलवा, एक पिंजरे में बकरे को बांधो और एक बकरे को उस पिंजरे में बंद करो, और जितना खाता है उतना भोजन इसको खिलाते रहो, पूरा दिन इसको क्या करते रहना, हरा हरा घास भी दे दो, जो भी खाता है इसको खिला दो। और सामने दूसरे पिंजरे में शेर को बांध के रख दो, सामने शेर रहेगा तो भोजन भी करेगा, सामने शेर को देखते डर के मारे उसका वजन क्या करेगा, नहीं बढ़ेगा। तो बन इसी तरह जो शेर रूप का जो हमारा काल है ना, मृत्यु, अगर उस मृत्यु को हम सामने देखते हैं ना, हमारा भी वजन फिर बढ़ता नहीं है। आज हम सामने वाले शेर से क्या करते, डरते ही नहीं है कि हमको मरना पड़ेगा, इसका तो कोई भय ही नहीं है हम लोगों को। हमको सोचते हैं नहीं, ये शेर हमको मार ही नहीं सकता, ऐसा हमको लगता है। इसलिए हम लोग बंदो थोड़ा सा अस्वस्थ की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो बंदो इस तरह से जब अभय कुमार ने व्यवस्था दी, राज कर्मचारी प्रतिदिन आते हैं, देखते हैं, और बंधु बकरा तो जैसा छोड़ के गए थे उसी तरह का था। तो बंधु यहाँ पर भी राजा के पराजित होने की संभावना दिख रही है। आगे घटना किस तरह से घटती है, समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करें, इतना कहती है। अब वहाँ पर हम सब लोग आचार्य प्रवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। प्रसंग चल रहा है चरण करणान योग का। चरण करणान योग में जो चौथा जो है उसका अध्ययन है वो है तपाचार। तपाचार में बाह्य तप के बाद आंतरिक तप का वर्णन चल रहा है। उसमें वैयावृत्त तप का सेवा जो तप है, जिसे अंतर तपस्या के अंतर्गत रखा गया है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। तो शास्त्रकार कहते हैं इसके दो इसके रूप हैं, एक आगतोन्मुख और दूसरा अतीतोन्मुख। अगर ये भविष्य प्रदान इसके अंदर है तो ये होता है आज हम कुछ भी सेवा करें तो भविष्य में हमारे को कुछ न कुछ मिलेगा। तो इसमें प्रयोजन रहता है।
कुछ न कुछ कामना रहती है, कुछ न कुछ सापेक्षता रहती है, कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है। इस अपेक्षा से तप करते हैं तो शास्त्रकार कहते हैं ये बाह्य तप ही हो जाता है, ये अंतर तप नहीं होता, क्योंकि इसके बाह्य समृद्धि बढ़ती है। सेवा करेगा, समर्पण भाव रखेगा, सम्मान मिलेगा, आदर सत्कार मिलेगा, उसको धन दौलत की भी प्राप्ति हो सकती है, अनेक अच्छे से अच्छे रिश्ते भी मिल सकते हैं। तो इसमें बहुत सी चीज़ों का उपलब्धि होना, मिलना, ये सापेक्ष रहता है। और तप वो है जो हमारे पास है उसको भी दूर करे। तप तो निर्जरा का नाम है, और ये फिर आंतरिक तप है। तो अंतर तप तो अत्यंत जो है निर्जरा का कारण होता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं जैन धर्म के अनुसार, जैन सिद्धांत के अनुसार, भगवान महावीर स्वामी के इस उपदेश के अनुसार वैयावृत्त तप वो है जो हमारे पिछले भव का जो भुगतान है उसको जो है संपन्न करना। आगे के लिए हमने कुछ बनाना नहीं, पिछला लेन देन पूरा करना। ये अनंत संसार के अंदर परिभ्रमण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के साथ मेरा लेन देन का संबंध है। कहीं ना कहीं किसी न किसी से हमने सेवा ली है, और क्योंकि 6 काय के जीवों की सेवा हम लेते ही हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, पानी के रूप में लेते हैं, ऑक्सीजन के रूप में, हवा के रूप में लेते हैं, अग्नि के जो सहयोग लेते हैं, और त्रस्काय के जीवों का भी हम सहयोग लेते हैं, पचंद्रिय प्राणियों का भी सहयोग लेते हैं। सारी दुनिया की इन सब की सेवा तो हम लेते ही रहते हैं ना। और सेवा लेते हैं तो कभी न कभी सेवा करनी भी पड़ती है। अगर किसी से हमने सेवा ली है तो उसका भुगतान भी तो करना पड़ेगा। तो हम अपने जीवन में इतनी सेवाएं लेते हैं, उसके एवज के अंदर कुछ देने का सोचते नहीं हैं। हम एक इंद्रिय जगत को क्या देने का सोचते हैं? सेवा लेते हैं। वनस्पति जगत से कितनी चीजें हम लेते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं आता भाई ये भी कभी न कभी हमारे को चुकता करना पड़ेगा। हमने उनका भी ऋण हमारे ऊपर है। एक एक वस्त्र के रूप में, एक एक मकान के रूप में, और साधनों के रूप में कितना वनस्पति जगत है जो हमारी सेवा में लगा हुआ है या हमारी सेवा के उपयोग के अंदर आता है। और उसके एवज में हम जिंदगी भर के अंदर क्या देते हैं? एक इंद्रिय को क्या देते हैं, वेंद्रिय को क्या देते हैं, तेंद्रिय को क्या देते हैं। कोई भी चीज हमारे पास आती है तो कितने लोगों का सहयोग होने की वजह से हमारे पास पहुंचती है, लेकिन उनका लेन देन हमारा कहाँ पूरा होता है। तो ये ऋण हमेशा रहता है। अगर हम मौका मिलने पर, कभी भी चांस मिलने पर, चाहे गरीबों की सेवा हो, चाहे बीमार की सेवा हो, चाहे आर्तता के अंदर है उसकी सेवा हो, या बड़े बुजुर्गों की सेवा हो, या मित्रों की सेवा हो, या पशु जगत की सेवा हो, कोई भी सेवा का चांस मिले तो उस सेवा को निष्काम भाव से करना। इससे पता नहीं कितना कुछ मैंने लिया है, उसका चुकता हो गया। उसके एवज में कुछ भी मान, सम्मान, आदर, सत्कार कुछ भी लेने की अपेक्षा का नहीं होना, मन के अंदर सोचना भी नहीं। इस प्रकार की जो सेवा वृत्ति है, शास्त्रकार कहते हैं ये सब अंतर तप के अंतर्गत घटित होता है।
तो इसलिए साधक लोग मरना पसंद करते हैं, लेकिन कहीं पर भी दोष का सेवन करना पसंद नहीं करते। वो कितना कठिन काम है। पहले भी हमने बतलाया था, एक बार वो घटना बतलाई थी। आचार्य कांशीराम जी महाराज साहब जब युवानी में थे, विचरण करते करते ऐसी जगह पहुंच गए, रास्ता भूल गए। दोपहर का समय हुआ, भयंकर गर्मी पड़ रही थी, प्यास लग रही थी, इतनी भयंकर प्यास लग रही थी, और उनको पता लगा कि रास्ता भूल गए और जहाँ जाना हो उधर से बहुत आगे हम दूसरी जगह पहुँच गए हैं। तो उस बस्ती के अंदर जैसे बैठे, वहाँ पर पहुँचे तो सोचा चलो भाई कहीं से कुछ मिले। अब यहाँ तो क्या मिलना है, अगर छाछ वगैरह मिल जाए, गाँव है। तो जिस समय ये घर के अंदर उन्होंने छाछ के लिए बोला, कोई छाछ वगैरह हो, तो उन्होंने पूछा भाई आपने क्या लेना है, भोजन वगैरह लेना हो तो बना देते हैं, फल फ्रूट बना हो तो ला करके दे देते हैं, खाने की चीज़ कोई चाहिए तो ला के दे देते हैं। उन्होंने कहा हमारे को ऐसा कुछ नहीं करना, आप चल के आए हैं, संत हैं, महात्मा हैं, कुछ तो आप लेंगे। तो उन्होंने यही सोचा भाई घर के अंदर अगर छाछ हो तो छाछ ले सकते हैं, लस्सी। उन्होंने सोचा वही चीज़ गाँव के अंदर अभी मिल सकती है। अब जिस समय ने कहा अभी लाते हैं, छाछ तो हमारे पास आई है, अभी लाते हैं, तो उस बहन ने अंदर जा करके देखा तो छाछ बहुत थोड़ा था, और उसने उसके अंदर पानी मिला दिया। इतने से छाछ से महात्मा का क्या होगा, उनका तो बुरा हाल हो रहा। उसने तो दया से, करुणा से, सद्भावना से, लेकिन उस महापुरुष ने एक इंद्रिय जीवों की हत्या का, उसके दोष का जो त्याग किया हुआ था, इसलिए उन्होंने ये सोचा भाई इस दोषपूर्ण चीज को तो मैंने लेना नहीं, क्योंकि जैसे वो लेकर के आई तो उनको एक बूंद उस मटकी के ऊपर लगा हुआ, जिस समय पानी का बूंद देखा, उसी से पता लगा लिया इसके अंदर पानी डाल दिया, और वो कच्चा पानी डाल दिया। और कच्चे पानी के सेवन का अपने को पचकान है। हमने अपने लिए एक इंद्रिय जीव को भी कोई तकलीफ नहीं देना। अब ये सेवा, ये सहयोग हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ न हो, हम साता पहुंचा सकें तो ठीक है, लेकिन हमारी वजह से किसी को जरा सा भी तकलीफ न पहुंचे, इस जीवन को जीना, ये बैयावृत्त तप के अंतर्गत आता। जहां तक हो सके उसको साता पहुंचा लेते हैं अपनी मर्यादा में हो, अगर नहीं हो तो कम से कम अपने निमित्त से, अपनी वजह से तो हम किसी कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, किसी को भी हम तकलीफ नहीं देंगे। हमने कोई दोबारा जो है ऐसा उनके साथ ऐसा संबंध जोड़ना नहीं, ऐसा लेना देना जोड़ना नहीं। तो इस प्रकार किसी को भी तकलीफ न देने की जो भावना है वो सेवा है, कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ न हो। और उन्होंने सोचा अब ये बहन लस्सी लेकर के आई है, और हमने बोला भी है तो लस्सी हो तो ले लेंगे, और उसने कहा बिल्कुल अलग रखा हुआ है, कोई सब्जी नहीं, कोई कच्ची चीज़ नहीं, कुछ नहीं है, आप ले लो। तो उन्होंने सोचा भी अगर इसको लेते हैं तो हमारे को दोष लगता है, अगर नहीं लेते हैं तो इसको भी बड़ी तकलीफ होगी, अपने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना। और हम पूछेंगे इससे तो ये सच नहीं बोलना इसने, कोई ये थोड़ी बोलेगा हमने पानी मिला करके दे दिया। अगर मैं पूछूंगा भी इसमें पानी मिलाया तो कहेगा कि पानी पुनी कुछ नहीं मिला, हम ऐसा थोड़ी करते हैं, महात्मा जी आज इसको देना हो तो आखिर गृहस्थ हैं, ऐसे कैसे देंगे। उन्होंने कहा इसने सच बोलना नहीं। तो उन्होंने फिर वहाँ पर पूछा बहन ये बतलाओ, इस लस्सी में, इस मट्ठे में तुमने ताज़ा पानी मिलाया या बासी पानी मिला दिया? तो उसके सामने धर्म संकट हो गया। अब एक साधक के प्राण निकलने को हो रहे हैं गर्मी की वजह से, अब इतना करके खोज करके ये बतलाते हैं ये हमारे लिए उपयोग नहीं है, ये इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। तो बंधु इससे बड़ी और बैयावृत्त की सेवा क्या हो सकती
तो ये कठोर तप हमने किसी भी 6 काय के जीवों को, किसी को भी हमने अपनी तरफ से तकलीफ नहीं देना। उसको शाता पहुंचा सकें तो ठीक है, लेकिन अशाता हमने नहीं पहुंचाना। ये वृत्ति, ये सोच, ये गहराई, इसको पालन करना कितना कठिन काम। इसलिए ये सेवा व्रत, भैया व्रत का जो तप है ना, ये बड़ा कठिन तप। और कभी भी कितनी भी सेवा करते करते अगर तुम्हारे प्राण भी चले जाएं, लेकिन उसके एवज में कुछ भी चाहना नहीं, ये सोचना पिछला लेन देन हमने पूरा किया, पीछे इसने सेवा की है तो उसको मैंने चुकता किया, लेना इसमें कुछ नहीं कि हमारा बराबर हुआ, हमने कुछ किया, ऐसा मन के अंदर ही नहीं आना। तो ऐसा सोच बदलना, ऐसे विचार बदलना और इस तरह के जीवन को जीने का एक आंतरिक जीने की शक्ति का पैदा होना, इसको कहते हैं वैयावृत्त अंतरतप। और ये इस आत्मा के नज़दीक जो है पहुँचने की स्थिति होती है, परमात्मा अवस्था के नज़दीक पहुँचने का ये रास्ता होता है। इसलिए अंतरतप के अंतर्गत इसको रखा है। तो सेवा करना, सहयोग करना, अच्छा करना बड़ा मुश्किल का काम है। नाटक करना तो फिर भी आराम होता है। आजकल आप लोग देखते ही हैं व्हाट्सएप वगैरह में, मोबाइल वगैरह में बहुत से ऐसे छोटे छोटे नाटक आते हैं। उसने फलाने की सेवा की या किसी का सहयोग किया, किसी के वृद्ध का सहयोग किया, जो घटनाएं घटती हैं रोजमर्रा के उसमें, और वो बना करके क्लिप्स तो आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे। आदमी सोचता है अरे कमाल कर दिया इस आदमी ने, कमाल कर दिया भाई, ऐसी सेवा की, जान नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इसने अपने जान की बाजी लगा करके अगले की सेवा की। वो बाद में कहता है हमारे को वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना इसमें। वो वीडियो होता, वो घटना नहीं होती। वो दुनिया भर के क्लिप्स जो चलते हैं वो ऐसी घटनाएं होती हैं, आदमी रो पड़ता है देख करके, अरे ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसी ऐसी सेवा भी करते हैं, इतना इतना त्याग भी करते हैं किसी दूसरे के लिए, अनजान के लिए, जिसको जानते पहचानते नहीं उसके लिए इतना कुछ कर लेते हैं। और बाद में पता लगता है ये तो आपस में दोस्त हैं और इन्होंने जो है ये वीडियो बनाने का एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। वो कहते भाई हमने वीडियो बनाया है आप लोगों की जानकारी के लिए, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, तो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए। बंधु, नाटक करना तो आसान है, वो वीडियो बनाना तो बड़ा आसान है। उसमें हूबहू इस तरह का दृश्य उपस्थित कर देते हैं, वास्तव के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा किया। ये किसी को बतलाने के लिए, उपदेश देने के लिए तो ठीक है, लेकिन वो जीवन कोई जी सकता है? नहीं जी सकते। ऐसा प्रसंग आए वो लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत गहरी जो है एक आत्मतोष, आत्म ताकत चाहिए। तो बंधु, ऐसे वीडियो बनाना, ऐसा नाटक करना, ऐसा बतलाना, ऐसी घटनाएं कहना या सुनना, ये तो बड़ा काम जो आसान है, लेकिन ऐसी चीज़ों को जीना, ऐसी चीज़ों को वास्तव के अंदर, जीवन के अंदर जीना, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन काम। और वो भी मोटिवेट करने के लिए, लोगों को आज की स्थिति बताने के लिए, भाई आजकल हमारे घरों में क्या क्या हो जाता है, या बड़े बुजुर्गों के साथ क्या होता है, या छोटों के साथ क्या होता है, हम अपने मित्र होकर के मित्र के साथ कैसा दगा करते हैं, या हम कैसा कैसा अभद्रता का व्यवहार करते हैं, वो दुनिया को ये दिखाने के लिए या समझाने के लिए वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को वास्तव के अंदर जीना बड़ा कठिन काम। तो ऐसे जीवन को जीने वाले लोग वो तो मोक्ष के नज़दीक पहुँचते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये अंतर तप है। नेमिनाथ जिस समय बारात लेकर के गए और जिस समय अभी जो है उनकी शादी का कार्यक्रम, पहले बारात का स्वागत करना ही था, उससे पहले उन पशुओं के चित्कार को उन्होंने सुना।
और वरना ऐसे ढोल धमाके हों, पहली बारात निकली हो, दुनिया भर के राजा महाराजा हो, ऐसी खुशी का वातावरण हो, ऐसे वातावरण के अंदर कोई किसी का चीख पुकार कहाँ किसी को सुनाई देता। अब जुलूस चल रहा था, तरह तरह के वाद्य अंदर चल रहे थे, तरह तरह से जयकारे लग रहे थे, तरह तरह का उत्सव चल रहा था। उनको जिस समय वो पशु की चित्कार जैसे कानों में पड़ी, उन्होंने कहा सारथी से अपने इसको यहीं पर रोको। उन्होंने कहा क्यों रोकें? सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये आवाज़ आ रही कुछ पशुओं के रोने की, चिल्लाने की, चीखने की। और वो तो बाड़ा कोई रास्ते में ला करके थोड़ी बनाया हुआ था, कोई बनाता थोड़ी भाई यहाँ से बारात गुजरने वाली है, यहाँ पर ला करके पशुओं को यहाँ इकट्ठा करके रखो। ऐसा तो एक समझदार आदमी करता नहीं है। एक कसाई भी जो होता है वो भी जो है बाड़ा बनाता है तो कहीं पिछवाड़े में ले जा करके रखता है, कोई सड़क के ऊपर ला करके थोड़ी रखता, कोई जाते जाते सब हुआ हो। जैसे उन्होंने उस चीख को सुना, उस पशु की आवाज़ को सुना, उसी समय उन्होंने रोका। सारथी को कहा भाई ये पता लगाओ ये पशु ऐसे कैसे चिल्ला रहे हैं। और जिस समय उसने आकर के जाकर के देखा, अलग अलग बाड़ों के अंदर तरह तरह के पशु वगैरह वहाँ पर बंधे हुए हैं, पक्षी वगैरह बंधे हुए हैं, पता लगाया तो ये जो है आपके बारातियों में जो बहुत से लोग जो है ऐसे मांसाहारी लोग हैं और उनके निमित्त से इनको इकट्ठा करके यहाँ पर बांधा हुआ है, रखा हुआ है। तो बहुत सा ऐसा होता है कि आज कृष्ण की जो उनके भाई थे अरिष्टनेमिनाथ भगवान का बारात था, तो क्या वो मांस मच्छी वगैरह चलती थी? ऐसा नहीं है। उस समय क्या इस तरह से देते थे क्या? उस समय भी ऐसा नहीं है। उस समय जो पहली बारात थी, ये पहली बारात थी, उससे पहले कभी ऐसी बारात निकलती नहीं थी। तो राजा ने ये सोचा, उग्रसेन ने ये सोचा कि उनके साथ भील राजा भी हैं, आदिवासी राजा भी हैं, जंगलवासी राजा भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और मैं लड़की का पिता हूं और वो आएंगे और बाई दी ऐसी मांग वगैरह हो गई तो फिर क्या करेंगे? अब इतने मुश्किल से तो ये बारात आई है, अगर किसी को नाराजगी हो गई तो क्या करेंगे? इस हिसाब से उनके आदमियों ने ये सब करके रखा हुआ था। जैसे ही पता लगा अरिष्टनेमिनाथ ने कहा अब यहाँ से वापिस चलो, और वही से वापिस चले चढ़े गए। पता नहीं कितना मिन्नतें की होगी, कितना समझाया होगा, कितना जोर लगाया होगा, लेकिन अब ये जिस समय सेवा की भावना आती है, नहीं, हम अपने लिए हमने किसी को तकलीफ नहीं दी। अगर हमारे इस काम से, हमारे इस वैवाहिक जीवन से इतने जीवों को मरने की स्थिति होती है तो हम ऐसी शादी नहीं करेंगे। तो उन्होंने वो सबको क्या कर लिया। तो ये वैयावृत तप, आंतरिक तप, तो ऐसी तपस्या को तपना बहुत मुश्किल का काम होता है। सबरी का भी ऐसा ही। सबरी भील राजा की कन्या थी और शुरू से उसके स्वभाव बहुत अच्छा था। कोई पशु को कोई काटता था तो इतनी रोती थी, इतनी रोती थी, तो वो भील परिवार इसके सामने किसी पशु की हत्या नहीं करते थे। अब जिस समय बड़ी हो गई तो वहां पर ये हुआ, अब ये तो शादी के अंदर तो सब चलेगा, पशुओं को जैसे ला के रखा, शादियों के अंदर तो चलेगा, तेरी शादी होने वाली है तो नौजवान हो गए, राजकुमार आएगा, भील कुमार आएगा, उसके साथ शादी करेंगे, वो तो सारे के सारे खाने वाले, ऐसा थोड़ी चलता है। तो उस सबरी ने रात को सारे बाड़े खोल दिए और घर छोड़ करके वहां से भाग गई, और सारी जिंदगी उसने शादी नहीं की। और उस जंगल के अंदर, उस इलाके के अंदर जहां महात्माओं के कुटिया वगैरह थे, आश्रम थी, उसके सामने जाकर के जिस समय उसने रहना शुरू किया तो वो लोग भी अछूत समझते थे भाई ये भील कन्या है और इसको वहाँ पर पूजा पाठ करने का कोई मौका नहीं था, अंदर जा भी नहीं सकती थी। लेकिन वो रात को जिस समय सारे महात्मा लोग सब सो जाते थे, ये जाकर के गली गली सब साफ करके आ जाते थे। और संत लोग सोचते थे, सन्यासी सोचते थे हमारे तपस्या के प्रभाव से कोई देवता आकर के साफ करके चला जाता है।
वो रोज इस तरह से करती थी, उस अंधकार के अंदर साफ करके जाती थी, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा मेरा कोई मान हो, सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो। सेवा के लिए सब कुछ किया, सिर्फ सहारे के लिए वहां पर रहती थी। ये महात्मा लोग रहते हैं तो यहाँ पर मैं सुरक्षित रहूंगी। तो ये लोग ये तप तपते हैं जिसको ये वैयावृत्य तप कह करके पुकारा जाता है। तो ये वैयावृत्त तप आंतरिक तप है। इस तप को तपने के लिए इंसान को प्राण तक की बलि लगानी पड़ती है हंसते हंसते। इसलिए कोई भागशाली पुण्यशाली आत्माएं होती हैं जो इस तप को, तप के जन्मों जन्मों के कर्मों को नष्ट करके उस मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का किसी भी भाई बहन का एकासना वियासना हो तो एकासना वियासने का प्रत्याख्यान करेंगे। आज के अपने अपने मंधारण के अनुसार एकासना वियासने का बचखान और तस्वंती परिक्रमणंदम करियंते आग बोसरे बोसरे बोसरे। शिमला जी, श्राविका शिमला जी, उनका आज 32वां जो आयमिल है, 32वें आयमिल की आराधना साधना कर रहे हैं। और आयमिल के मास खमन से आगे अपने उन्होंने तपस्या की यात्रा को अग्रसर कर दिया है। ये कठिन तपस्या के मार्ग के ऊपर अग्रसर हैं। उनको हर तरह से साता रहे ऐसी हार्दिक मंगल कामनाएं। इन मंगल कामनाओं के साथ आज 32वें आयमिल का बचकाना कारण मैं सब समय त्याग बोसरे बोसरे। आज का उपवास अगर किसी भाई बहन का उपवास हो, श्रीमती मधु रमेश जी, उनका आज का उपवास है। सौभाग्यवती कमल अजित कुमार जी जैन, उनका भी आज उपवास है। दोनों के उपवास का बचकाना रहे परिक्रमण त्याग बोसरे बोसरे। आज का जाप है श्री वर्धमान महावीर को वंदन बारंबार, श्री वर्धमान महावीर को वंदन बारंबार, श्री वर्धमान महावीर को वंदन बारंबार, श्री वर्धमान महावीर को वंदन। आज हमारे बीच में श्री विकास जी जैन यहाँ पर आए हुए हैं। पूज्य प्रवर्तक श्री जी महाराज साहब सुंदर नगर लुधियाने के अंदर विराजमान है और भव्य चतुर्मास वहाँ पर चल रहा है। खूब धर्म की प्रभावना हो रही है, बहुत से कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं और पूरे लुधियाना वासी तहरील से वहाँ पर लाभ ले रहे हैं। वहाँ के मंत्री लुधियाना सुंदर नगर के श्री विकास जी जैन यहाँ पर आए हुए हैं। उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं। अब संघ की तरफ से सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।
तपस्वी रत्न राजनीति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल इंदौरा वाचनाचार्य उपाध्याय और डॉक्टर श्री विशाल जी महाराज साहब, मानव मिलन संस्थापक नेपाल के श्री राष्ट्रसंत डॉक्टर श्री मणिभद्र जी महाराज साहब एवं पाठ करने जाने सदैव के पावन चरणों में कोटि प्रणाम नमस्कार करके सारा पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार बंधारे सभी को सादर रहते हैं। भाष्य पधारे गुरु दर्शन तिथियों का श्री एस समाज रजिस्टर्ड जनरल मेयर हार्दिक स्वागत करके अभिनंदन करके आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन एवं बरात कर दी गई है। कृपया पदार्थ कर अनुग्रह करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। चातुर्मास के प्रारंभ से ही नवकाल मानव का पंजा आने वाले स्वयं कर रहा है। आज का श्री साईं दास देवेंद्र जैन हर्ष जैन 25 से 26 परिवार द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं कल का मिलेनियम क्लब द्वारा संचालित किया जाएगा। आप सभी से निवेदन अधिक से अधिक आपको में उपस्थिति बनाकर धर्म लाभ कमाएं। आज हमारी धर्मसभा में सुंदर नगर लुधियाना के मंत्री श्री विकास जी उपस्थित हैं। मेरा उनसे निवेदन कृपया वो आगे आए और हमारे समाज का सम्मान स्वीकार करें। और मेरा निवेदन समाज के कोषाध्यक्ष श्री राकेश जी से कृपया वो आगे आए, उनका सम्मान करें। नेपाल के श्री राष्ट्रसंत पूज्य गुरुदेव श्री मणिभद्र जी महाराज साहब आदि खाना के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमस्कार करते हुए सुखदाता होते हैं और आप सबके स्वास्थ्य की सुख मंगल कामना करते हैं। धर्मसभा में उपस्थित सभी को सादर किया जाएगा। आज सुंदर नगर श्री संत पूज्य गुरुदेवों का भाव व्यक्त करता है जो हमें उत्तर भारत के प्रवर्तक राष्ट्रीय संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास मिला है। और आज सुंदर नगर में धर्म के पास जिन शासन की जो गंगा बह रही है, ये सब पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की कृपा है जो हमें ये चतुर्मास मिला हुआ है। और आज हमारे सुंदर नगर की पूरे लुधियाना समाज के युवा को गुरुदेवों ने जो जोड़ा है, क्योंकि 90 युवक युवतियां और बच्चे जो समाज का पाठ सीखकर प्रतिक्रमण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये सब पूज्य गुरुदेवों की कृपा है। हर समय पूज्य गुरुदेव उत्तर भारत के प्रवर्तक राष्ट्रीय संत धर्म चर्चा के लिए तत्पर रहते और सदैव कोई भी बड़ा छोटा नहीं देखते। जिस भी कार्य को गुरुदेव को जब भी कहते हैं गुरुदेव आपने यहाँ पर जाना है मंगल पाठ सुनाने या मंगल पाठ बैठाने के लिए, गुरुदेव हर समय तैयार रहते हैं। और ऐसे गुरुदेवों का चतुर्मास सुंदर नगर समाज को मिलकर सुंदर नगर समाज धन्य धन्य हो गया। मैं एक बार पुनः गुरुदेवों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय महादेव। धन्यवाद प्रकाश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्रसंत श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब इतने ऊंचे पद पर बैठे होने के बावजूद भी पूरा धर्म ज्ञान और धर्म चर्चा में ही अपना समय लगाते हैं और वे जो युवक और युवतियां उनको प्रेरित करते हैं कि वो धर्म की राह पर आगे बढ़े। अब क्या करें, बोलिए शासन परि श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, सभी आचार्य भगवंतों की जय, वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की
फिर चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साऊ शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा हिम